जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज समय, दूरी और चाल टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज दूसरा क्लास देखेंगे। और दूसरे क्लास के अंतर्गत आज हम लोग देरी से पहुंचना और जल्दी पहुंचना, ये सब पे आधारित कॉन्सेप्ट को देखेंगे, है ना। कभी देरी से कभी जल्दी, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है। और कभी पैदल चल रहे हैं और वाहन से जा रहे हैं, या पैदल जा रहे हैं वाहन से आ रहे हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग आज इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और आने जाने में T घंटे का समय लगता हो, तब क्या करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक किरानी अपने घर से ऑफिस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो इस तरह उसे 10 घंटे का समय लगता है। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है, ये डिस्टेंस पूछता है। ये सब क्वेश्चन खूब आता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि हम लोग, या यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है क्या, क्वेश्चन कर रहा है कि ये घर है मान के चलिए, और ये उसका ऑफिस है। तो जाने का चाल जो है उसका अलग है। जाने का चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। और और जो है वापस क्या आएगा, 2 किलोमीटर से, है ना। वापस जो आ रहा है 2 किलोमीटर से। और इस तरह से जो है उसका टोटल समय जो इसको लग रहा है, टाइम जो लग रहा है, क्या लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। यानी आने और जाने में ये पता नहीं है कि एक तरफ से कितना लग रहा है, दूसरी तरफ से कितना लग रहा है, इसलिए 5 घंटा कोई नहीं मानिएगा। क्योंकि हम क्या, चाल दोनों का डिफरेंट है। अगर चाल बराबर रहता तब ना हम उसको डिवाइड बराबर से कर देते। तो 10 घंटे का समय लग रहा है ना। इस तरह का क्वेश्चन जब रहे, यहाँ पे वही चीज है, S1 का मतलब हो गया कि 3, और S2 का मतलब हो गया कि 2 किलोमीटर। दोनों का चाल यहाँ पे डिफरेंट है। और आने जाने में T घंटा, T के जगह पे यहाँ पे 10 घंटा है। ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं है, दोनों के चाल का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, S1 गुने S2 बटे S1 प्लस S2 गुने T, यही होगा। ठीक है। तो जाने आने का जो है उसका चाल क्या है, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। तो 3 गुने 2 अब बटे S1 इंटू S2, यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा। और गुने टाइम उसका कितना लग रहा है, 10। 6/5 गुने 10 बराबर 12 किलोमीटर। इस तरह से ये रिलेशन आप याद रखेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन जाएगा सी। नहीं तो अगर आप जो है डिटेल अगर देखना चाहेंगे तो इसको इस तरह से देखते हैं। क्या है, 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर पर आवर से गया, सॉरी, है ना। और आया क्या, 2 किलोमीटर पर आवर से। देख लीजिए इसको भी, काहे कि अगर वो चीजें आपको स्पष्ट नहीं रहेगा तो क्या होता है। अब मान लिया दूरी क्या है, x है। ठीक है। दूरी x किलोमीटर मान लिए, टोटल घंटा कितना लगा, 10। ये टाइम है। तो समय कितना लग रहा है टोटल, 10। तो समय है ये, तो समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटे 4। तो जाने में कितना समय लगेगा, x/3। दूरी x है और चाल हमारा क्या, 3 है। इससे भी बनाइएगा तो आसानी से बनेगा, खाली कैलकुलेशन रहना चाहिए। प्लस x/2 फिर आए, है ना, यही चीज हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 6, 3x बराबर 5x/6 और क्या 10, x का मान 12। यानी x क्या माने थे, किलोमीटर दूरी। ठीक है, वही चीज है। देखिए लास्ट में क्या किया, 5 किया और ये 6 किया। तो 6 ये उलट के उलट जाता है ना। x का मान अगर निकालेंगे हम लोग, देखिए यहां से x का मान अगर निकालेंगे, अगर इसको गुना भाग नहीं करते तो क्या होता, तो क्या होता, ये 6 कहां से आया, 2 गुना 3 से आया। और ये जुड़ा क्या, 3 2 5। तो यही 2 और 3 जोड़ दिए, और गुना क्या किए, गुना हम लोग किए ये 10 से। तो 10 से गुना कर दिए, वही फॉर्मूला आ गया। इसी से निकला हुआ चीज है वो भी। ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक है, इसी से निकला हुआ चीज वो है। चलिए आगे चलते हैं, एक दो हिसाब देखिए। आइए, कोशिश कीजिए मन में करने का, क्या है इसमें। देखिए 60 और 40 क्या करेंगे, सबसे पहले
गुना करेंगे या जो भी है 60 और 40 पहले देखिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 60 और 40 को जोड़ेंगे। रफ करने का कोई जरूरत नहीं 60 40 100 है। डाटा ही उतना कम रहेगा आपके पास 60 40 100 हो गया। और यहाँ क्या करेंगे 60 गुने 40। गुना कितना से कर देना है टाइम से बस इतना करना है आपको। ये चीजें हो गया। दो जीरो से दो जीरो खत्म। पंचों के 20 छक 20 से 120 किलोमीटर। इसमें रफ करने का कोई जगह है नहीं। ये तो हम अगर आप थोड़ा सा डाटा मेमोरी में रखिएगा दिमाग में तो आसानी से आप बोल सकते हैं। ऐसे भी होगा क्या 60 40 100 हम लोग देख रहे हैं तो दो जीरो से दो जीरो ऊपर खत्म होगा ही हो। और 24 को 5 से गुना कर देना है बस 120। ये चीज हो गया। और नहीं तो इसको अगर वो आप जो है बेसिक पे ले जाएंगे तो वही चीज फिर ये आएगा उतना ही चीज। करेंगे क्या तो 5 घंटा है तो 5 घंटे के बराबर लिखेंगे कितना x/60 जोड़ x/40 है ना। यही करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम नहीं लेकर के अब जो है ये भी कर सकते हैं या एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम 120 ही आएगा। और 60 दूना 120 और 40 दिया 20 से 5x 5 हो गया। यहां भी कीजिएगा तो एक दो स्टेप में ही बन जाएगा। ये 5 से 5 खत्म इसलिए x का मान आपका 120 किलोमीटर आ गया है ना। जब आप ट्रिक भूल जाइएगा कि क्या करना है हमको तो ये चीजें आपको काम करेगा। बेसिक ही काम करेगा वहां पे। चलिए आगे आइए। चेतना अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई लेकिन उसी रास्ते से 5 किलोमीटर की गति से घर से वापस आ गई। दो तरफा यात्रा करने में उसे 19.5 घंटे लगे। चेतना के घर से शहर की दूरी कितनी है। देखिए चीजें वही है सिर्फ कहने का तरीका अलग। दो तरफा तो दो तरफा तो एक तरफ जा रहे हैं एक तरफ आ रहे हैं हमेशा तो वही चीज हो रहा है। तो इसको अगर बनाएंगे हम दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे 8 गुने 5 करेंगे और 8 5 13 करेंगे। और गुना क्या लिखेंगे 19 दूना 38 एक 39/2। ठीक है। 13 तिया 39 दो चौके 8 यानी कि 60 किलोमीटर। आइए अब देखिए यहाँ बदल गया। जब कोई व्यक्ति S1 की चाल से चलकर T1 समय देरी से तथा S2 की चाल से चलकर T2 समय पहले पहुंच जाता है तब। अब दो चाल से जा रहा है लेकिन होता है क्या एक से हम पहले पहुंच जाते हैं एक चाल से देरी से पहुंच जाते हैं। पहले और देरी में समझ में आ रहा है ना। देखिए कॉन्सेप्ट को पहले समझना जरूरी होता है। तो पहले अगर पहले हम पहुंचे तो इसका मतलब क्या है कि पहले और देरी या इसको पहले के जगह जगह पे जल्दी भी होगा और देरी के बदले बाद भी लिखता है कभी कभी। इतना घंटे बाद पहुंचे है ना या इतना घंटे देरी से पहुंचे। तो इस चीज को समझ लीजिए। जैसे हमारा वास्तविक समय था 10 घंटा पहुंचने का 10 घंटे में पहुंचने का ठीक है। लेकिन हम जल्दी पहुंचने का मतलब सपोज दैट 2 घंटा पहले पहुंच गए है ना। 2 घंटे पहले पहुंच गए तो समय से पहले पहुंच गए 8 घंटा हम में पहुंच गए। इसका मतलब अगर पहले का मतलब या जल्दी का मतलब है तो क्या 2 घंटे पहले पहुंचे तो जो भी वास्तविक समय है उसमें जुट जाएगा ये है ना। समझ रहे हैं ना। 10 घंटे में हमको पहुंचना था लेकिन पहुंच गए कितना 8 घंटे में। अगर हम कहें कि 2 घंटे 8 घंटे में पहुंच गए या 2 घंटे पहले पहुंच गए इसी के आप सापेक्ष में चलिए पहले या जल्दी 2 घंटे पहले पहुंच गए तो हम कहें कि 2 घंटे पहले पहुंच गए लेकिन मेरा पहुंचने का समय क्या था 10 घंटा था। तो ये 2 घंटा आकर के क्या होगा इसमें जुट जाएगा। 2 घंटा पहले पहुंचने का मतलब है हम 8 घंटे में ही पहुंच गए। तो पहले या जल्दी जब रहेगा तो ये 2 घंटा आकर के इसमें जुट जाएगा तब हमारा वास्तविक समय निकलेगा ये 10 घंटा निकलेगा। ठीक है। और जब देरी या बाद अगर हम कहें कि 2 घंटा बाद में पहुंचे है ना 2 घंटा बाद में पहुंचे तो इसका मतलब क्या है हम पहुंचे कितना घंटा में 12 घंटे में है ना। 2 घंटा बाद पहुंचने का मतलब क्या है 2 घंटा लेट पहुंचने का मतलब क्या हुआ 12 घंटा हमको हम समय ले लिए। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा समय हमारा माइनस हो जाएगा। 10 घंटा में 2 घंटा हम माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा 12 घंटे में 2 घंटे माइनस करेंगे तब हमको 10 घंटा मिलेगा। तो ये चीजें पहले और जल्दी और देरी और बाद ये चीजें भी आपको दिमाग में रहना चाहिए कि जल्दी पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि 2 घंटा पहले 2 घंटा और हमको लेना था समय
और 2 घंटा बाद या देरी से पहुंचे, इसका मतलब 2 घंटा हम जो है अधिक समय ले लिए। हमको 2 घंटा वास्तविक समय निकालना हो तो जो समय लिए उसमें से हमको 2 घंटा माइनस करना पड़ेगा और यहाँ जो है 2 घंटा प्लस करना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर चलेंगे तो यहाँ पे इसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। अभी देखिए, अब इस चीज को अगर देखिएगा तो ये हम जो है बेसिक मेथड से इसको बना सकते हैं। तो करेंगे क्या, सपोज दैट हम जो है यहां से यहां तक की दूरी चल रहे हैं, ठीक है। तो x किलोमीटर मान लिए ये दूरी है हमारा, ठीक है। अब क्या कहता है कि पहले स्टेप में क्या है, जाते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो क्या 10 मिनट अधिक लेता है ना। तो 10 मिनट अधिक लेने का मतलब क्या है, हम जो है देर से पहुंचे या बाद में पहुंचे, है ना। 10 मिनट लेट पहुंचे, यही ना। 10 मिनट अधिक लेने का मतलब है देरी से पहुंचे। 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो समय हमारा x बटे 30 निकला, लेकिन ये है क्या, 10 मिनट अधिक है। तो वास्तविक समय क्या होगा हमारा, 10 मिनट इसमें कम जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट हम दिखा रहे हैं, 10 मिनट कम गया तो ये हमारा क्या है, वास्तविक समय। अभी देखें ना, देरी या बाद में पहुंचने का मतलब क्या है, माइनस करते हैं। तो ये जो समय हमारा x बटे 30 घंटा निकला, तो इसमें क्या है 10 मिनट हमको माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा वास्तविक समय आएगा। अब ये पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में कंक्लूजन करते हैं। दूसरा स्टेप में फिर वही x किलोमीटर आना है हमको, तो आना है तो x बटे 40 घंटा हमको समय लगेगा। लेकिन ये समय क्या है, 5 मिनट जल्दी हम पहुंच गए, इसका मतलब 5 मिनट और कहीं रास्ता में आपको बिताना था, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे +5, है ना। ये दोनों समय क्या हो गया, वास्तविक समय हो गया, दोनों हमारा रियल समय, तो दोनों आपस में बैलेंस हो गया, है ना। ये भी मिनट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेगा। अब क्या करेंगे, अगर x बटे 40 है और इसको x बटे 30 उधर ले चल जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में ये हो जाएगा। अब ऐसे कर देते हैं, हमको इसको x जहां जहां x है उसको ले आते हैं, 40 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 और +10 हो जाएगा ना। ये हमारा क्या है, मिनट में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मिनट में। अब इसका जो है एलसीएम लीजिएगा, है ना। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, या हम यहाँ पे ऐसे ही रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 40 जोड़ माइनस 40 माइनस 30 अब बटे 40 गुने 30। ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मूला हम निकालना चाह रहे हैं, एक्स को यहाँ पे रख लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 10, ये हमारा मिनट है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाइए, तो x का मान निकालना होगा, ठीक है। x का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 40 गुने 30 और यहां पे क्या लिखेंगे, 40 माइनस 30 और गुने क्या कर देंगे, 5 +10 मिनट। तो ये देखिए x का मान निकल गया। तो 40 क्या है हमारा, चाल है ना, और 30 क्या है हमारा, चाल है। तो इस यहाँ पे वही चीज कह रहा है, जब कोई व्यक्ति S1 की चाल से चलकर T1 समय देरी, तो अगर सपोज दैट हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दें, S1 कर दें या S2 कर दें, S1 ही कर देते हैं, S1 और ये S2 हुआ ना, दोनों के चालों का गुणनफल हो गया। और ये क्या है, दोनों के चालों का अंतर, है ना। और ये क्या है, मान के चलिए ये T1 ले लें, है ना, और ये हमारा T2 है, तो ये क्या हो गया, योग हो गया, है ना। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला बन गया। क्या, अगर इस ऐसा कंडीशन मिले तो आप कह सकते हैं कि दोनों के चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ठीक है, अंतर अगुने T1 प्लस T2, यानी समय का योग। अब ये हमारा जो है बन गया क्या आपका, यही ट्रिक बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिए, अगर शॉर्ट में सॉल्व करना होगा तो यहां से आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो इस तरह से चीजें आप यहां से देख सकते हैं आसानी से। चलिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से x का मान निकालेंगे तो 40 गुने 30 बटे ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 40 में से 30 गया 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हमारा मिनट है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बदलना पड़ेगा, 15/60 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है काट कोट कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
है ना। आप 3 दूनी 6 कर दीजिए, 2 दूनी 4 कर दीजिए, तो आपका जो निकल के आंसर क्या आएगा, 30 किलोमीटर। क्योंकि दूरी पूछ रहा है तो दूरी इस तरह से निकल गया 30 किलोमीटर, ऑप्शन ए। तो ये इसी बेसिक से निकला हुआ चीज ये है। हालांकि यहाँ से भी कीजिएगा तो 2 स्टेप में बन जाएगा हिसाब, और यहाँ से कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये एक चीज इसमें ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले और देरी, है ना। एक क्या कर रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं और क्या है, 5 मिनट पहले से पहुंचते हैं। अगर दोनों में ये डिफरेंट रहे, यानी एक में पहले रहे और दूसरा में देरी रहे, या पहले देरी रहे या बाद में पहले रहे, तो ये दोनों जब रहेगा तो समय क्या करेंगे, समय को हम लोग जोड़ देंगे, समय प्लस हो जाएगा, समय जोड़ देंगे, है ना। टी को हम लोग जोड़ देंगे। अगर दोनों में पहले पहले रहेगा, जैसे 30 किलोमीटर से चले 10 मिनट पहले पहुंच गए, और 40 से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच गए, तब वहां पे समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। दोनों में पहले और एक में देरी रहेगा तो जुट जाएगा, और दोनों में पहले पहले ही रहेगा तो समय घट जाएगा, देरी देरी भी रहेगा तो समय घट जाएगा। यानी सेम चीज रहेगा तो घट जाएगा, और डिफरेंट चीज रहेगा तो जुट जाएगा। बाकी बात इसको भी मोड में रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, S1 S2 ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस को नहीं लिखना है, प्लस ही लेना है, सीधे डिफरेंट लेना है। तो देखिए ये सब चीजें बेसिक है, बेसिक से ही कॉन्सेप्ट निकला हुआ है। अगर बेसिक आपको पता होगा तो कॉन्सेप्ट आप खुद जो है निकाल सकते हैं कि कहाँ से हमको क्या ट्रिक है, और ये चीज ही आपको काम करेगा। वो हमेशा आपको याद है, वो उस तरह का 2-3 चीज है। अभी दिखाए थे ना, एक प्लस वाला था, है ना, एक प्लस वाला था यहाँ पे, कहाँ होगा, हाँ यहाँ पे, ये प्लस वाला था, है ना। तो अब किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा, ये चीज कंफ्यूज करेगा। बेसिक जब रहेगा तो आपके पास ये चीजें कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो कहाँ से चीजें निकलता है, ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप ये चीज कर सकते हैं। इसमें और आएगा, एक आएगा S1 × S2 हो गया ना, ये डिफरेंट आएगा, फिर समय का डिफरेंट आएगा। चलिए आगे आइए, उसी पे हिसाब है, कुछ देख लीजिए कि समय क्या है, डिफरेंट है ना। क्या कहता है, 42 किलोमीटर गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि वह 36 किलोमीटर की गति से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पहले पहुंच रहा है, यहाँ देरी से पहुंच रहा है, तो समय क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 29.5 आ रहा है, कहीं गलती हुआ, 29 का 2 है, 30 का भी 2 है, देख लीजिए पॉइंट के बाद ही खेला है। इसलिए कि 29.6 दिया है, 29.4 दिया है, 30.8 दिया है, 30.4 दिया है, मतलब बहुत नजदीक दिया है, तो ये पॉइंट के बाद ही आपका आंसर सही होना चाहिए। चलिए, अब करना क्या है, दोनों के चालों का पहले गुणनफल कर देंगे। डिस्टेंस अगर हमको चाहिए, है ना, तो चालों का गुणनफल तो 42 × 36, चालों का अंतर ले लेंगे। चलिए लिख लेते एक बार, 42 - 36 अगुने समय का योग, तो टाइम 2 मिनट और 5 मिनट, है ना। 2 + 5 लिख देते हैं यहाँ पे एक बार। ये चूंकि मिनट में, इसको हम लोग 60 में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटा में, है ना। अब चलिए, 42 × 36 और 36 और कितना, 6, 42 × 7/60। अब इसको काट दीजिए। हम 6 × 6 = 36, चलिए 10 × 6 = 60, है ना। 10 रहने देते हैं, अब हम लोग 10 को दशमलव बनाने में आसान होगा। 7×2 = 14 के 4, 7×4 = 28, 1 29/10। देखिए ये हुआ ना, आसान हो गया ना। अब यहाँ पे कोई भी किंतु परंतु आपके पास नहीं है ना। जरा सा काट देते तो फिर झमेला में आ जाते कि 5 से फिर भाग दो, अब वही चीज में कंफ्यूजन करता। अब यहाँ पे भाग देने का कोई नहीं, 10 मतलब एक पर जीरो नीचे आ जाए, ऑप्शन देख लीजिए कि दशमलव में, बस वहीं पे छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जो है बाद में आपको दशमलव में कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो 29.4 डी। चलिए आगे, क्या कहता है, एक महिला 40 किलोमीटर एक महिला 40 किलोमीटर गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंचती है, और जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती है यदि वह 32 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही चीज है, लेकिन उलट पुलट करके खाली पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए 40 और 32, है ना। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 40 32 है तो 32 60 40 कर दें,
है ना। और ये 4 और 5 है तो ये क्या कर दें, 9 कर दें, अब बटे 60 कर दें। अब यहाँ से काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो हटा दिए, है ना। 4 दूनी 8 कर देते हैं, 2 16 32 कर देते हैं, है ना। और कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 अठी 16, यानी 24 किलोमीटर। तो चीजें जब करने लगेगा तो आसानी से होने लगेगा। आइए, डी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 42 गुने 36, 36 छो 42, 6 हो गया, गुने 4 बटे 60, यही कर देते हैं। 6 छक 36, 6 दहे 60, इस 10 को रहने दीजिए, कुछ नहीं करेंगे। 4 दूनी 8 के 8, 4 चौ 16 बटे 10। तो वही आ गया। आइए, अब देखिए वही चीज आ गई, जब कोई व्यक्ति S1 की चाल से चलकर T1 समय देरी या पहले तथा S2 की चाल से चलकर T1 T2 समय देरी या पहले पहुंचता है, अर्थात दोनों ही स्थिति में देरी या पहले हो, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एक किरानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ऑफिस क्या है, 18 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी दोनों कंडीशन में क्या है, देरी ही हो गया। तो क्या हो जाएगा, समय इसका जो है डिफरेंट हो जाएगा, समय का यहाँ अंतर ले लेंगे। वहां समय क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, और यहाँ पे अंतर ले लेंगे, बस इतने इसमें कंडीशन है और कुछ नहीं। चलिए इसको देख लीजिए। 2 किलोमीटर जो भी है, यहाँ पे होगा क्या, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वही चीज बनेगा, S1 गुने S2 बटे क्या रहेगा, S1 माइनस S2 गुने T1 माइनस T2, है ना। इसको मोड में रखिए, इसको भी मोड में रखिए। ये आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसी पे। तो होगा क्या, क्या चल रहा है, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, तो 8 गुने 10, और 10 माइनस 8 कर ले, आगुने क्या है, 15 मिनट और 18 मिनट, तो 18 माइनस 15 कर देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, या 15 माइनस 18 भी कीजिए तो वही चीज आएगा, लेकिन यहाँ बटे 60 लगाना है। 10 छक 60, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप जो है डिटेल भी कीजिएगा बेसिक से, तो वही चीजें आएगा। देखिए अब इसको बेसिक से जाएंगे, डिटेल करेंगे, तो वहीं से निकला वो ये फॉर्मूला है। अब क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन में क्या है, वो देरी हो रहा है ना। तो दूरी हम सपोज दैट उसका मान लें कि x किलोमीटर वो जा रहा है और x किलोमीटर आ रहा है, तो समय बराबर क्या होगा, पहले चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो x बटे 8 घंटा उसको समय लगा, है ना। x बटे 8 घंटा लगा, तो क्या है, 15 मिनट देरी, तो देरी पहुंचने का मतलब क्या है, समय आप 15 मिनट अधिक ले लिए, तो समय 15 मिनट अधिक लेने का मतलब है समय 15 मिनट, आपका वास्तविक जो समय होगा 15 मिनट घट जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनट में है। अब जो है दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, इसको बैलेंस करते हैं। तो 10 किलोमीटर से चल रहे हैं तो x बटे 10 हो जाएगा, और फिर समय कितना ले रहे हैं, 18 मिनट अधिक ले रहे हैं, तो 18 मिनट अधिक लेने का मतलब है कि फिर आप जो है 18 मिनट अधिक ले लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर करेंगे x बटे 8 माइनस x बटे 10, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 15, तो देखिए क्या है, घट रहा है ना, समय का क्या है यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है ना। और ये माइनस है तो इधर ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, तो समय का यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 माइनस 18, है ना, दोनों का डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे समय हम लोग क्या कर देते हैं,
माइनस कर देते हैं, यानी अंतर, समय का अंतर ले लेते हैं, बाकी चीजें वही चीज रहता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से इसी से कॉन्सेप्ट निकला हुआ है, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इस पे एक दो हिसाब और देख लीजिएगा, ये देरी वाला है ना, पहले वाला भी रहेगा तो उसी तरह से बनाना है आपको, इसी तरह से। इसमें ज्यादा इससे ज्यादा क्वेश्चन उठाता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं। अच्छा चलिए, मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूँ और वाहन से वापस आ जाता हूँ, इसमें कुल 13.5 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों ओर पैदल आने जाने में कुल 31.4 घंटे लगते हैं। दोनों ओर वाहन से जाने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए देखिए, एक निश्चित दूरी है, अब दो तरीके से वो जा रहा है। क्या कहता है, मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूँ और वाहन से वापस आता हूँ, है ना। पैदल वो जा रहा है, जा क्या रहा है पैदल, इसको बता चुके थे क्या? नहीं भी बताए तो कोई दिक्कत नहीं, पैदल जा रहा है और आ क्या रहा है, वाहन से। ठीक है, और इस तरह से उसको कितना समय लगता है, समय उसको जो लग जाता है 13/2 घंटे, पहले कंडीशन में। जबकि दोनों ओर पैदल आने जाने में कुल 31.4 घंटे लगते हैं। अगर ये कंडीशन बदल देता है, कंडीशन क्या कर देता है, ये जाता भी है पैदल, समझिएगा इस चीज को, और आता भी है पैदल, तो इसका समय क्या लगता है, 31/4 घंटा। सिर्फ इसमें समझने का खेला है, कुछ है चीज नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर गए तो पैदल और आए तो वाहन से, अगर हम पैदल ही खाली जाए तो पैदल गए और पैदल आए, तो कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, है ना। इसको अगर लिखे तो क्या लिखे हम, चलिए लिख, इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं हम, पैदल प्लस किससे, वाहन से, गए तो कितना घंटा लगा, 13/2। ठीक है, और हम क्या किए, पैदल प्लस पैदल, तो क्या लगा, 31/4 घंटा। और अब पूछा क्या जा रहा है, दोनों ओर वाहन से, तो ये चीजें आप समझ गए कि वाहन से ही जाएं और वाहन से ही 31/4। तो हमारा समय क्या लगेगा, यही पूछा जा रहा है ना। यानी कि एक बार पैदल और वाहन, ध्यान दीजिएगा ये जो है हमेशा क्वेश्चन में रहेगा, है ना, ये इक्वेशन हमेशा रहेगा, मतलब पैदल जाए या वाहन से जाए या तांगा से जाए वाहन से, मतलब एक डिफरेंट रहेगा, एक बार पैदल, एक बार वाहन से, या एक बार रेल से, या एक बार बस से, इस तरह का ये हमेशा आपको देगा। और ये दोनों में से कोई एक देगा, जैसे रेल से गए तो रेल से, तो फिर बस से, और बस से जाएंगे तो हमको बताइए कि कितना समय लगेगा। तो ये चीजें हमेशा आपके पास रहेगा, और ये दोनों में से कोई एक रहेगा, तो एक में से एक निकालना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब जो है यहाँ पे क्या है, एक पैदल है एक वाहन है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर मान लीजिए एक्स वाई के फॉर्म में अगर हम समझाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको एक्स रखें और इसको प्लस वाई रखें, है ना, और इसको पैदल को क्या माने एक्स, और ये एक्स हो जाएगा, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और ये हमारा वाई हो जाएगा, और यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x हो जाएगा ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। इसका मान आपके पास दिया हुआ है 13/2, और इसका मान दिया हुआ है 31/4, तो क्या 2y का मान निकाला जा सकता है, दो इक्वेशन आपका बन गया, है ना। तो 2x का मान है यहाँ पे, और यहाँ है x प्लस वाई का मान, यहाँ 2x का मान, तो आपको 2y का मान चाहिए, है ना। अब दिमाग लगाइए कि किस तरह से जो है हम y का मान ले आवे, या 2y डायरेक्ट ले आवे। ये दो ठो इक्वेशन आपका मान दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है बात? चलिए क्या किए, जैसे है क्या, आपके पास x प्लस वाई बराबर क्या है, 13/4 है ना, 13/2 है, चलिए। और x 2x बराबर क्या है आपका 31/4 ना, यही है। और हमको चाहिए क्या, 2y, है ना। तो यहाँ पे किसी तरह से x का मान पुटअप कर दे तो आ सकता है ना। तो ये दो गुना में है, तो इधर आकर के x बराबर क्या हो जाएगा, एक
नहीं होगा। देखिए, नहीं कुछ रहे तो वन नीचे रख लीजिए ना, उसके बाद क्रॉस कर दीजिए, सीधा सीधी है। नहीं दिमाग में आएगा तो, है ना? तो यही चीज तो गलती हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो x का मान आपके पास आ गया, तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 31। y का मान अगर निकालेंगे तो 13/2, और 31 बटे 8 इधर प्लस में, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। आएगा ना? तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 8 आपके पास आएगा। ठीक है, 13 चौके 52, 2 चौके 8, 13 चौके 52 होगा ना। अब 52 में से क्या हो जाएगा, ये 8 एकम 8, 31 निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 2 5, 21/8। ये क्या हो गया, हमारा घंटा हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमको निकल क्या रहा है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये निकल रहा है क्या, वाई का मान। और खोजा क्या जा रहा है, 2y। तो दोनों तरफ 2 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 5 घंटा पूरा हो गया। अब बचा कितना, 1/4 गुने 60, यानी 15 ये मिनट हो गया। 5 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो ये तो आपको देखिए, ये तरीका है जो कि हम लोग मतलब एकदम बेसिक, लेकिन यहाँ पे ये बेसिक से गए, एक्स वाई का मान पुटअप करके हम लोग निकाले। अब आइए यहाँ पे, ये समझ गए, 5 घंटे 15 मिनट इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लगे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग उतना करेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए, ये 2x है और ये 2y है, इसी को हम लोग 2x और 2y बना देते हैं। तो क्या करेंगे, अगर इसी को 2x बना दें तो 2 से गुना कर सकते हैं क्या, तो 2 से यहां भी गुना होगा क्या, समझ रहे बात को ना। 2 से अगर गुना करेंगे 2x 2y हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका मान हम लोग वहां पे रख देंगे, है ना। 2x 2y हो गया। तो अब जो है यहाँ पे 2x और 2y का मान जो है हमारे पास यहाँ निकल गया। तो अब क्या हो गया, ये हो गया 13। अगर चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़िया से हम लोग कर लेते हैं। सपोज दैट हम इसको यहाँ पे, थोड़ा सा जगह कमी है, चलिए लिख लेते हैं यहीं पे, यहीं पे चलिए कर। तो इसको 2 से गुना कर दे रहे हैं, तो दोनों तरफ गुना करने के बाद हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 13, है ना। और 2x का मान आपके पास आ गया 31/4। तो 2y बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 13 माइनस 31/4, अर्थात 52 माइनस 31/4। कितना हो गया, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, अर्थात 5 घंटा 15 मिनट निकल रहा था ना। देखिए, एक लाइन में आपका हिसाब खत्म हो गया, है ना। करना कुछ नहीं है, जब ऐसा रहे दो पैदल और वाहन, तो सिर्फ इसको ऊपर वाले को 2 से गुना कर दीजिए, और ये नीचे वाला जो है इसको माइनस कर देना है। जब इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक दो हिसाब देखेंगे हम लोग। बनाएंगे तो क्या, पैदल प्लस वाहन है ना, और पैदल प्लस प्लस या रेल प्लस बस रहेगा, जो भी रहेगा। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है यहाँ पे जो भी है 13/2 है ना, इसको 2 से गुना करेंगे तो 13 हो गया, और यहाँ 13 में से माइनस कर देंगे 31/4। बस इतना ही करना है आपको, यहाँ इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम लिख करके बता दिए कि कैसे क्या। तो 2 से यहाँ पे सबसे पहले गुना करना है, तो 13/2 गुने 2 करेंगे, 2 2 खत्म हो जाएगा, 13 चौके 52, 52 में से 31 घटाएंगे, 21/4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, और 1/4 बटा यानी कि 15 मिनट। ये घंटा हो गया, ये 15। बस बनाने में इतना ही आपको लिखना होगा, और एक लाइन ये लिखना होगा बस। अब चलिए इसको देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। एक हिसाब ये दिखा दिए, बाकी आगे देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आइए, क्या है, रामो एक निश्चित दूरी पैदल तक, निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और साइकिल से वापस आता है, तो कुल 12 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों ओर साइकिल से आने जाने में कुल 9 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दोनों ओर पैदल आने जाने में कितना समय लगेगा, तो इसको समझने के लिए आप लिख लीजिए, क्या है, पैदल जा रहा है और साइकिल से आ रहा है, तो ये समय क्या लग रहा है उसका, 12 घंटे का। और जबकि साइकिल से आने जाने में, तो साइकिल से जा भी रहा है और साइकिल से आ भी रहा है ना। देखिए एक रिलेशन आपका दिया हुआ है, तो क्या है, 9 घंटे 30 मिनट, है ना। 9 घंटे 30 मिनट यानी कि 3 दूना 60, 9 पूर्णांक 1/2,
घंटा घंटा में बदल दीजिए इसको, दोनों को घंटे में ही बदल दे रहे हैं, है ना, ये घंटा में है ही तो इसको भी घंटे में हम लोग कर दे रहे हैं, है ना। अब जो है पूछा क्या जा रहा है, पैदल प्लस पैदल बराबर वाट समय लगेगा, ये चीज आप समझ चुके हैं। अब करना कुछ नहीं है, वही चीज करना है, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, बस इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से गुना कर दीजिए और इसको घटा दीजिए, अब घटा के दिखा दीजिए कितना आता है। 12 गुने 2 और माइनस 9 दूना 18, 19/2 इतना कर देंगे, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, जो भी है 24 हो गया, 12 दूना 24, 24 दूना 48 माइनस 19/2, 18 में से 9 गया 9, 3 में से 1 गया 2/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 1/2 बच जाएगा, ये घंटा बन गया, 1/2 घंटा का मतलब 30 मिनट, ठीक है। बस देखिए उतना बड़ा हिसाब है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आसानी से बन गया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरह से चीजें आप देखिएगा, आगे फिर हम लोग आगे इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, अभी इसमें बहुत चीजें हैं, ठीक है। इसमें है कि चोर सिपाही का भी खेल होगा इसमें, चोर भागा सिपाही कितना बजे पकड़ेगा, ये सब चीजें अभी बहुत चीजें इसमें बाकी है, अब जो है उस सब चीज को ही देखेंगे, तब फिर जो है ट्रेन